यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु शुद्धात्मने नमोस्तु गुरुरात्मने पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीप दीप बनु जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनू मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भौतिक विश्व साधनों में आनंद मानता है। साधन सामग्री एकत्रित करके उससे मनोरंजन करते हुए जीवन का भौतिक सुख पाना चाहता है, किंतु साधक साधना के द्वारा अतीन्द्रिय आनंद का पात्र बनना चाहता है। यह जीवन एक महान अवसर है और जिसने इस जीवन के मूल्य को समझ लिया, उस जीवन का सदुपयोग कर लिया, वह साध्य को सिद्ध करके अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। एक जगह पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, जीवन समझो तो मोल है, ना समझो तो खेल। जीवन समझो तो मोल है, ना समझो तो खेल। खेल खेल में युग गए, वही खिलाड़ी खेल। यह जीवन कितना मूल्यवान है, कितना दुर्लभ है, कितना अमूल्य है, इसका मूल्य समझ आया तो ही इसका सदुपयोग है। जीवन समझो तो मूल है, ना समझो तो खेल। छोटे बच्चे होते हैं, आप लोग अपने अपने घरों में छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ खिलौने ला करके देते हैं। बच्चे उस खिलौने को लेकर के खेल खेलते रहते हैं, अपनी बाल क्रीड़ा करते रहते हैं। उस क्रीड़ा करते समय उनके हाथों से वो खिलौना ऊपर उछाला जाता है, फेंका जाता है, तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, रख रखाव किया जाता है, सब करते हो। जब तक वो वस्तु नहीं है बहुत अच्छे से संभालते। थोड़ी पुरानी होने पर, इंटरेस्ट कम होने पर नव्याचे काय अभ्यास है बागी। और जब वो वस्तु पुरानी हो जाती है, इंटरेस्ट कम हो जाता है, उठाते हैं, फेंकते हैं, पटकते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। लेकिन वो सब उनके लिए खेल है। जीवन समझो तो मोल है, ना समझो तो खेल। खेल खेल में युग गए। ये जन्म मरण का, संसार भ्रमण का खेल खेलते हुए युग बीत गए। युग क्या, लोक व्यवहार में तो 5 वर्ष के कालावधि को युग कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 वर्ष को दशक, 12 वर्ष की कालावधि को तप कहा जाता है। ऐसा ही आगे आगे कहा जाता है। 5 वर्ष को लोक व्यवहार में युग कहते हैं। हमने संसार भ्रमण में अनादिकाल से कितने कल्पकाल बिताए, इसको केवली के बिना दूसरे कोई नहीं जानते। खेल खेल में युग गए, वही खिलाड़ी खेल। खेल भी वही है, जन्म मरण का। खिलाड़ी भी हम ही हैं। और हम खिलाड़ी इसलिए बने हैं क्योंकि हम अनाड़ी हैं। अनाड़ी म्हणजे अज्ञानी। अनाड़ी का अर्थ है अज्ञानी।
और हम अज्ञानी है, अनाड़ी है, और अनाड़ी है इसलिए संसार का खेल खेलने वाले खिलाड़ी बने हुए हैं। कड़ा लगले? इसलिए आचार्य महाराज, शिष्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाने पर कि हे आचार्य देव, आपने कहा था गुरुपदेशाद अभ्यासात संवित्ते है स्वपरांतरम जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। स्वपर का अंतर अर्थात भेद विज्ञान को कैसे जाना जावे, तो आपने कहा था कि गुरु के उपदेश से, उस उपदेश के अनुसार किए गए अभ्यास से, और गुरु उपदेश तथा अभ्यास के बल पर ली गई आत्मानुभूति के आधार पर स्वपर अंतरम यह जानाति, जो स्व और पर का अंतर जानता है, स यानी वह निरंतरम मोक्ष सौख्यम जानाति, निरंतर मोक्ष सुख के बारे में जानता है और उसको पाने के लिए प्रयास करता है। तो फिर हे गुरुदेव, आपने जिस अभ्यास के बारे में कहा था वह अभ्यास क्या है, कैसे किया जाता है, उसी बारे में यहाँ 36वें श्लोक में इष्टोपदेश परमागम्य आचार्य महोदय उपदेश दे रहे थे, जिस पर हम परसों के सत्र में चर्चा कर रहे थे। कल यहाँ पर बहुत बारिश और तूफान जैसा वातावरण रहने से प्रवचन नहीं हो पाया। आज आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देख रहे थे कि चित्त विक्षेप, जिसके अंतःकरण में क्षोभ भाव अभवत अर्थात नहीं है, तो क्षोभ का अर्थ बताया था, मोह खोह विहीनो परिणामो ही अपनो समो चारित्तम खलु धम्मो धम्मो जोसो समुत्ति निदिठो मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो ही समो। कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य देव प्रवचन सार परमागम्य उद्घोषणा कर रहे हैं। मोह खोह विहीनो, मोह और क्षोभ से रहित, मोह अर्थात मिथ्यात्व और क्षोभ अर्थात राग द्वेष, अर्थात टोटल मोहनीय कर्म के उदय के अभाव में, या मिथ्यात्व का पूर्ण उदयाभाव है और क्रोधादि कषाय जिनके अत्यंत मंदतर हो चुके हैं, ऐसे उन योगिंद्रों के द्वारा, उन मुनियों के द्वारा तत्व संस्थित, तत्व विचार में जिनकी बुद्धि लगी हुई है, तत्व चिंतन में जिनका उपयोग एकाग्र हो गया है, ऐसे योगी क्या करते हैं, एकांत क्षेत्र में, एकांत स्थल में, एकांत वास में, जिसको अंतरंग छह तप और बहिरंग छह तप बताए हैं, उसमें एक तप है विविक्त शय्यासन। कौन सा तप है? विविक्त शय्यासन। विविक्त यानी एकांत, ऐसा स्थल जहां पर आत्म साधना में किसी के द्वारा उपद्रव या किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। एक कब? प्राथमिक स्थिति में, माध्यमिक दशा में। जो उससे आगे बढ़ गए हैं उनके ऊपर प्राणघाती उपसर्ग होने पर भी उनकी ध्यान साधना भंग नहीं होती। अपन उदाहरण देख चुके हैं गजकुमार मुनिराज का, जिनके सर पर सिगड़ी जलाई गई सोमिल शेठ के द्वारा। अब वो पूरा वृत्तांत नहीं बता रहा हूं, लेकिन घोर निदान बंद के कारण, घोर बदले प्रतिशोध की भावना के कारण उस सोमिल सेठ ने गजकुमार मुनिराज के मस्तक पर सिगड़ी जलाई, आग पेट्रोला तेना, सिर जल रहा है, लेकिन ऊपर से सर जल रहा है और भीतर शुक्ल ध्यान की अग्नि प्रदीप्त हो चुकी है। फिर भी उस सोमिल सेठ को संतोष नहीं हुआ, उसने लोहे के रॉड उनके मस्तक में ठोक डाली, सळ्या ठोकला त्यांच्या डोक्यात। लेकिन सोमिल सेठ बाहर से लोहे की छड़, लोहे के रॉड ठोक रहा था, भीतर वे गजकुमार मुनिराज मोह की जड़ को उखाड़ रहे थे, और वे इतने एकाग्रचित्त हो गए थे, तत्व संस्थित, कि उन्होंने उस ध्यान साधना से कैवल्य को प्राप्त करते हुए सर पर जलती हुई सिगड़ी को उन्होंने अरहंतपना की पगड़ी बना ली। ऐसी उनकी साधना है, उनकी ऐसी आराधना थी। तो विविक्त शय्यासन, एकांतवास में रह करके ध्यान का अभ्यास करना, ये हम जैसे प्राथमिक नर्सरी के लोगों के लिए है, माध्यमिक लोगों के लिए है। लेकिन जो उससे भी आगे बढ़ गए हैं, जिनके लिए अब किसी भी प्रकार का उपद्रव उपहार से कम नहीं है, ऐसे साधकों के लिए एकांतवास में रह करके ही साधना कीजिए, ऐसा कोई बंधन नहीं। स्मशान भूमि में ध्यान करते थे मुनिजन, जहां पर चील, गिद्ध जैसे पक्षी, सियार और नाना प्रकार के पशु, जंगली हिंस्र, श्वापद
अनेक उपद्रव करते थे, भयंकर रुदन करते थे, कोलाहल करते थे, शोरगुल करते थे। जिन भयंकर जंगलों में सिंह की दहाड़, सिंह गर्जना होती थी, शेर जोर से आवाज करते थे, बड़े बड़े सांप उनके शरीर पर मंडराते थे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे साधु भगवती आराधना और मरण कंडिका, ये दो ऐसे परमागम है जैन साहित्य के, जैन वाङ्मय के, जिसमें मृत्यु को महोत्सव बनाने की थेरी बताई है। ऐका लागलाय? गोष्ट सांगू राजा राणीची? कंटाळा नाही ना? ये दो ग्रंथ ऐसे ग्रंथ है जिसमें 4 प्रकार की आराधनाएं कैसे की जाती है, लेकिन उन चारों आराधनाओं का अंतिम उद्देश्य क्या है, किसको साध्य करना है, क्या साध्य करना है, इसका डिटेल्स ऑपरेशन उसमें है। और उसमें सल्लेखना मरण के 3 भेदों का वर्णन है। पंडित मरण के 3 भेदों का वर्णन है, प्रायोपगमन, इंगिनी और भक्त प्रत्याख्यान। अभी अपना इष्टोपदेश चल रहा है, लेकिन ऐसी साधना करने वाले, एकांतवास में रहने वाले साधक किस भी परिस्थिति में किस प्रकार मेरू पर्वत की तरह अड़िग रहते हैं, उसका वर्णन इतना मार्मिक उसमें आचार्य महोदय करते हैं कि जो प्रायोपगमन समाधि मरण साधने वाले चतुर्थकालीन उत्कृष्ट सहनन के धारक मुनिजन होते थे, वे क्या करते थे? जब उनको पता चल गया है कि मेरा आयु काल अत्यल्प बचा है, तब वे अपने गुरु चरणों में बैठ करके क्षमा याचना, आलोचना आदि करके, संघ से क्षमा याचना करके, पहले से अभ्यास तो उनका चल ही रहा है, उत्कृष्ट सहनन के धारी है, पक्षोपवासी है, मासोपवासी है, 6-6 महीने का उपवास कर रहे, बेला तेला तो उनके लिए बचपने के खेल जैसा है। ऐसे उपवास के कारण, घोर साधना के कारण जिनका मनोनिग्रह, वचन निग्रह, काय निग्रह अत्यंत दृढ़तर हो चुका है, ऐसे वे मुनिराज अपने गुरु के चरणों में बैठ करके पूर्ण रूप से अन्न जल का त्याग करके, यम सल्लेखना लेकर के उनके आज्ञा से एकांत जंगल में अकेले चले जाते। उनको निर्यापक आचार्य की आवश्यकता नहीं, उनको निर्यापक मुनियों की आवश्यकता नहीं, उनको किसी व्यवस्था की अपेक्षा आवश्यकता नहीं है, वे अकेले ही सल्लेखना करते हैं। ऐकालय काय? और वो जब जंगल में जाते हैं, शरीर अस्थि पंजर मात्र होता है, मराठीमध्ये म्हणायचं झालं तर हाडांचा पिंजरा, हाडांचा सांगाडा, और ऐसा अस्थि पंजर देह, उत्कृष्ट सहनन, अत्यंत विशुद्ध भाव, ऐसी स्थिति में वे मुनिराज जंगल में एक ठूंठ की तरह पड़े हैं। ठूंठ म्हणजे लाकडी ओंडका, झाडाचे ओंडके पडतात ना जमिनीवरती, ठूंठ की तरह पड़े हैं, या एक अचल पाषाण की तरह बैठे हैं। जिन सुथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते। दौलतराम जी ने क्या वर्णन किया उनका, जिनकी अत्यंत शांत स्थिर मुद्रा देख करके ये मानो पाषाण ही यहां पर पड़ा हुआ है, ऐसा सोच करके हिरण, जंगल के हिरण अपने पीठ की खुजली खुजलाने के लिए उनके पीठ को अपनी पीठ घिसते हैं। तुम्ही बघितलं असेल की गावागावात आपल्याकडं फार दिवसातनं गायी म्हशी वगैरे बाहेर सोडल्यावरती ते भिंतीला घासतात की, बाड़े में बांधे हुए गाय भैंस वगैरह बाहर चरने के लिए छोड़ने पर अपन लोग देखते हैं ग्रामीण भाग में कि वो क्या करते हैं, पीठ की खुजली खुजलाने के लिए दीवार से वगैरह अपने पीठ क्या करते हैं, घिसते हैं। बकरियां भी घिसती हैं ऐसे पीठ को अपनी दीवार को लग करके। वैसे जंगल के हिरण उनकी पीठ से अपने पीठ रगड़ते हैं। जिन सुथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते। उपल म्हणजे पत्थर, पाषाण। और वे मुनिराज शांत स्थिर चित्त से जंगल में एकांत कानन में अत्यंत ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। ना कोई आचार्य उनके पास है, ना कोई मुनि संघ उनके साथ है, ना कोई श्रावक है, ना कोई भक्त है, ना कोई कुछ है। जंगल और जंगल की हवा और जंगल के पशु पक्षी। और जब वे मुनिराज ठूंठ की तरह जमीन पर पड़ करके दंडासन, दंडाकार या धनुषाकार में या शवासन में लेट करके साधना कर, झोपले नहीं, तेनी निद्रा नहीं ले रहे, उस आसन में लेट करके वे ध्यान साधना कर रहे। अनेक प्रकार के आसन हैं। कोई खड़गासन में खड़े हैं,
कोई पद्मासन में है, कोई कुक्कुटासन में है, कोई वज्रासन में है, कोई वीरासन में है, कोई भद्रासन में, अनेक प्रकार के आसन। और ऐसा करते करते कभी कभी, लक्ष देऊन ऐकायला, खरंच ऐकायला लागलाय, और ऐसा करते करते कभी कभी उन महामुनियों का कर्म इतना प्रबल रूप से उदय में आता था कि जंगल के वाघ, सिंह आदि पशु शिकार समझ करके उनको अपने जबड़े में पकड़ करके घसीट के ले जा रहे। लेकिन कौन मुझे पकड़ा है, कहाँ ले जा रहा है, कहाँ फाड़ रहा है, कहाँ खा रहा है, उनका उस तरफ ध्यान ही नहीं। कभी कभी जंगल में रहने वाले आदिवासी भील लोग, भिल्ल असतात ना जंगलमध्ये, वो भील लोग अपने देवता को नर बलि देने के लिए, वो नर बलि वगैरह चढ़ाने वाले लोग होते हैं, जंगल में रहने वाली मनुष्य प्रजातियां हैं। और ऐसे मनुष्य प्रजातियां जो वहां पर आर्य खंडज म्लेच्छ कह सकते हैं अपन, ऐसे लोग अपने देवता को नर बलि देने के लिए, देवता को प्रसन्न करने के लिए दूसरे किसी को क्यों दे, ये कोई मनुष्य बैठा है, चलो इसको ले चलो। और फिर उन मुनि महाराज को, ये मुनि है, रत्नत्रयधारी है, मोक्ष मार्ग के आराधक है, सल्लेखना की साधना कर रहे हैं, उनको क्या पता, वो अज्ञानी लोग हैं। और फिर उन मुनिराज को वे भील लोग ले जाते, पकड़ करके उठा कर ले जाते हैं, घसीट कर ले जाते हैं। लेकिन कौन ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, अब मुझे ले जा करके क्या करने वाला, कुछ उनका उस तरफ ध्यान नहीं। और वहां ले जा करके वो अपने देवता के सामने या जहां भी उनका वो स्थान बना हो वहां उनको बिठाते हैं, उनको वहां ऊपर पानी से नहलाते हैं, अभिषेक करते हैं, फूल मालाएं उनके गले में डाल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई गालियां दे रहा है, कोई अपशब्द कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उन मुनिराज को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वे अपनी साधना में इतने तल्लीन हैं। और ऐसी स्थिति में कितने ही मुनि महाराज उत्कृष्ट शरण के धारी होने के कारण, उस शुद्धतम परिणामों के कारण घाती कर्म का घात करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भी प्रसंग शास्त्रों में बताए। सुकुमाल मुनि महाराज 3 दिन तक श्यालिनी कोल्हिन अपने 2 बच्चों के साथ उनके पैर खा रहे थे, लेकिन वे ध्यान में लीन थे। सरसों का दाना जिनको बिस्तर पर चुभता था, वे इतने कोमल थे कि सरसों का दाना, मोहरीचा दाना, त्या मोहरीच्या दाण्याची काय ऐपत हो, टोचण्याची। लेकिन बिस्तर पर सोते समय उनको बिस्तर पर सरसों का दाना भी चुभता था, ऐसा उनका कोमल शरीर था, अचाट कोमल था। इतनी कोमलता उनके शरीर की थी। लेकिन जब वे वैराग्य भाव से संप्रेरित हुए, तब श्यालिनी 3 दिन तक उनके पैरों को खा रहे, लेकिन उनको पता नहीं। पद्म पुराण में ऐसे बहुत से प्रसंग बताए, बहुत अलौकिक ग्रंथ है पद्म पुराण, एक बार जरूर पढ़िए। मैंने भी पढ़ा है और भी पढ़ूंगा, लेकिन आप भी पढ़िए। वाचलाय का कोणी पद्म पुराण? महाराज परवाच सांगितले तुम्हाला, काय नाही म्हणून, आम्हाला मरायला सवड नाही, आणि आमचंच पुराण आवरण आणि ते आणि केव्हा वाचायचं। बहुत अद्भुत पुराण है, बहुत सुंदर पुराण है पद्म पुराण, रविशेन आचार्य देव द्वारा विरचित। तो आचार्य महोदय कहते हैं कि ऐसे एकांत स्थान में, निर्जन वन में वे मुनि महाराज क्या करते हैं, अभियोगेन, प्रमाद का त्याग करके, आलस्य का त्याग करके, सावधानता पूर्वक निजात्मनः तत्वम अभ्यसेत, अपने आत्म तत्व का, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने परिशह जय शतक नाम की एक साहित्यिक कृति की रचना बहुत वर्षों पहले की थी। लक्ष आहे सर्वांचं? कोण तुमच्या माहेरची ते नाही, तिकडे लक्ष द्या माझ्याकडे। आचार्य महाराज उसमें इतना सुंदर वर्णन करते हैं, 2 पंक्तियां उसकी याद आती हैं। जो
अभियोगेन अर्थात निरालसी होकर के, आलस्य का त्याग करके सावधानता पूर्वक आत्म साधना में तल्लीन है, ऐसे मुनियों की महिमा कितनी है इसका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा, निरालसी यति समिति गुप्ति में रत हो मन का शमन करे। निरालसी यानी प्रमाद का त्याग करने वाले सावधान चित्त साधु, निरालसी यति समिति गुप्ति में। समिति और गुप्ति का अर्थ बताया आपको हमने। निरालसी यति समिति गुप्ति आदि अपने कर्तव्यों में, आवश्यक क्रियाओं में, अपनी साधना में रत हो, लीन होकर के मन का शमन करते हैं, मन को नियंत्रित करते हैं। निरालसी यति समिति गुप्ति में रत हो मन का शमन करे, गणधर आदिक महामना भी मन से उनको नमन करे। सामान्य मुनि ही नहीं, गणधर आदिक महामुनि भी उनको नमस्कार करते। निरालसी यति समिति गुप्ति में रत हो मन का शमन करे, गणधर आदिक महामना भी उनको मन से नमन करे। ऐसी साधना करने वाले महायोगी बहुत सारे महान साधक भूतकाल में हो गए, इस काल में भी हो गए। हमने ऐसे बहुत से साधकों की आराधना का वर्णन आगम के माध्यम से, गुरु के मुख से सुना है, विद्वानों के द्वारा जाना है। अपन को भी वैसा बनना है। बनना आहे की नाही? उगाच प्रतिमा घेतलो किंवा दीक्षा घेतलो म्हणजे संपला विषय। प्रतिमा ली या मुनि बने, हो गए हम पास। अभी बहुत आगे, अभी तो हम नर्सरी में हैं, अभी तो हम नर्सरी में हैं। लेकिन नर्सरी में होते हुए भी अहंकार का ऐसा उदय है कि हमें लगता है कि हम वटवृक्ष बन गए हैं। नहीं, अभी तो हम कोपल अभी फूट पडा है। कोपल म्हणजे आत्ता अंकुर आले ते पेरलेल्या बीजाच, पण आम्हाला काय वाटते हे सगळे आमच्याच सावलीत बसले। नहीं, जब तक हम अपने आप को बड़े मानते रहेंगे तब तक हम वास्तव में सफल। एक जगह पर किन्हीं ने कहा है, मुझे पक्का याद नहीं आ रहा है, किसी महान ज्ञानी ने कहा है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। क्या? लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। लघुता म्हणजे नम्रता। लघुता का अर्थ है नम्रता और प्रभुता का अर्थ है अहंकार। लघुता से प्रभुता मिले, यहां प्रभुता शब्द 2 बार आया है। लघुता से प्रभुता मिले यानी परमात्मा अवस्था प्राप्त होती है, और प्रभुता से प्रभु दूर का मतलब है, यहां प्रभुता का अर्थ है अहंकार। लघुता से प्रभुता मिले, उसमें प्रभुता का अर्थ है परमात्मपना, और प्रभुता से प्रभु दूर, इस वाक्य में प्रभुता का अर्थ है अहंकार। नम्रता से परमात्मा दशा प्राप्त होती है, लेकिन अहंकार से प्रभुता दूर अर्थात भगवत्ता दूर रहती है। चारित्र्य चक्रवर्ती, महामहिम, महाश्रमण आचार्य शांति सागर जी महाराज को किन्हीं सज्जन ने पूछा कि हे आचार्य महाराज, 2.5 द्वीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनियों में आपका कौन सा नंबर है? क्या विचार ले? 2.5 द्वीप में, मनुष्य लोक में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनियों में आपका कौन सा नंबर है? मला विचारा बघू एकदा, आप लोग मुझे पूछो एक बार। विचारा विचारा, तुम्हें हाई गई करू नका, लवकर विचारा, वेळ व्हायला लागले, टाइम हो रहा है, जल्दी पूछो, मुझे पूछो एक बार। महाराज आपका कौन सा नंबर है, एक बार पूछो आप। तुम्ही विचारल्याशिवाय पुढेच जात नाहीत। हा लवकर, माझा नंबर विचारताय? माझा सगळ्यात पहिला नंबर आहे असं मला वाटते, पण मला वाटते तसं असते असं मुझे लगता है मेरा पहला नंबर है। लेकिन जिनको पूछा गया, उन धर्म धुरंधर आचार्य देव ने जब पूछने पर उत्तर दिया, वे कहते बाबा रे। उनका वाक्य क्या है? मराठी में वो संवाद चल रहा था। जब पूछा कि महाराज आपका 3 कम 9 करोड़ मुनियों में नंबर कौन सा, तो वे कहते बाबा रे 3 कम 9 करोड़ मुनींच्यात माझा लास्ट नंबर आहे। बताइए, जिनके कारण आज जैनत्व जीवंत है, जिनके कारण आज भारतीय वसुंधरा पर निर्ग्रंथ दिगंबरत्व की ध्वजा फड़क रही है,
जिन्होंने श्रमण संस्कृति का जीर्णोद्धार किया, जिन्होंने 35 वर्ष के मुनि जीवन में 27 वर्ष 3 महीने 23 दिन तक उपवास किए हैं। कितने? 35 वर्ष मुनि अवस्था में थे, उसमें से 27 वर्ष 3 महीने 23 दिन उपवास में बीते हैं। अंतराय को इसमें गिना नहीं है, अंतराय नहीं हुआ, आहार हो रहा है लेकिन उसमें अंतराय हुआ है, उसको गिना नहीं है। आहार को गए हैं, विधि ना मिलने पर वापस आ गए, उसको इसमें पकड़ा नहीं है। दशलक्षण के उपवास, अष्टमी का उपवास, चतुर्दशी का उपवास, षोडश कारण का उपवास, कर्मदहन का उपवास इत्यादि ऐसे संकल्प पूर्वक किए गए उपवास 27 वर्ष 3 महीने 23 दिन के हैं 35 वर्षों में से, अर्थात 9,938 उपवास। जिन्होंने सिंह निष्कड़ित जैसा व्रत किया था 270 दिनों में, कितने दिनों में? 270 दिनों में 240 उपवास। इथे सकाळी गरगरीत जेवले, अष्टमीला एकासन केलं तर माणसाचं पायात पाय अडका लागले पायात गोळ उठता उठता पोटात गोळ या लागल्यात। 27 वर्ष 3 महीने 23 दिन का उपवास। जिन्होंने अपने मुनि जीवन में नमोकार मंत्र के कितने जाप किए हैं? 1.25 लाख, 5 लाख। महाराज मगाशीच सांगितले तुम्हाला इथं सांगायला आणले, विचारायला आणलेलं नाही। किती जाप? तुम्ही सांगा महाराज, काय सांगताय सांगा तुम्ही। उन महामना आचार्य देव ने अपने मुनि जीवन में नमोकार मंत्र के 18 करोड़ जाप किए हैं। कितने? वो सोते कब होंगे? वो आहार कितना करते होंगे? वो विहार कब करते होंगे? संघ संचलन कैसे करते होंगे? समाज का मार्गदर्शन कैसे करते होंगे? धर्म संकटों से मार्ग कब निकालते होंगे? सामायिक आदि 6 आवश्यक कब करते होंगे? और इतने सारे जाप पे कब करते होंगे? उसी परिषद जय शतक में आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जो कहा है वो आचार्य शांति सागर जी महाराज के लिए लागू होता है, बल्कि उस पंक्ति को आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जिया है। वे कहते हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, निद्रा जय के प्रकरण में लिखते हैं, निद्रा को ही निद्रा आवे मुनिमन जागृत रहता है। क्या लिखा है? निद्रा को ही निद्रा आवे मुनि मन जागृत रहता है। कितने उपसर्ग उन पर आए, कितने परिचय उन पर आए। धर्म को जिन्होंने जीवंत किया उनको पूछने पर वो कह रहे हैं कि मेरा 3 कम 9 करोड़ मुनियों में लास्ट नंबर है, और जिनके कारण आज हमारे हाथ में पीछे आई है वो अभी मुझे ठीक से पकड़ने भी नहीं आ रही है, लेकिन मैं कहता हूं मेरा पहला नंबर है। यान तेगार है जगदभरत। अभिप्राय ये है, क्या ऐसे साधु कि जो अपने हित में इतने तत्पर हैं, निरालसी यति समिति गुप्ति में रत हो मन का शमन करे, गणधर आदिक महामना भी जिनको मन से नमन करे। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि संघ का कोई साधु जाने अनजाने वश, ज्ञात अज्ञात वश, जानबूझकर या ना समझी वश कोई गलती कर बैठता है, कोई अपराध हो जाता है, कोई दोष हो जाता है, लेकिन बाद में वो सरल चित्त से आकर के भद्र परिणाम पूर्वक अपने गुरु चरणों में निंदा गरहा आलोचना करता है, अपने दोषों का अभिव्यक्तिकरण करता है और कहता है कि गुरुदेव मेरे द्वारा यह अपराध हुआ है, आप कृपा करके मुझे इस अपराध से दूर करने के लिए प्रायश्चित्त प्रदान करें। तब उस शिष्य की वयो मर्यादा, प्रकृति, ऋतुमान ये सब देख करके गुरु उसको प्रायश्चित्त देते हैं कि जाओ
एकांतवास में 8 प्रहर सामायिक करो खड़गासन में। 8 प्रहर यानी 24 घंटे, 3 घंटे का एक प्रहर होता है। जाओ, कभी कभी 1 प्रहर का देते हैं, यानी 3 घंटे खड़े रह करके सामायिक करो। 3 प्रहर करो, 5 प्रहर करो, जैसा दोष उस शिष्य की उम्र इत्यादि सब देख करके देते हैं। और शिष्य समर्पण भाव से गुरु के द्वारा दिया गया प्रायश्चित आनंद मानकर, प्रसाद मानकर स्वीकार करता है कि आज सौभाग्य का दिन है। अपराध हुआ है भले ही, लेकिन उस अपराध का शोधन करने के लिए गुरु ने मुझे प्रायश्चित दिया है, आज अहो भाग्य है। और वह शिष्य प्रायश्चित लेकर के एकांतवास में जाकर के खड़गासन में खड़ा रहता है। और जब वह निर्विकल्प साधक खड़गासन में रह करके ध्यान मग्न हो जाता है, तब गुरु स्वयं जाते हैं और उस साधु की 3 परिक्रमा दे करके नीचे बैठ करके वंदना करते हैं कि आप तो प्रायश्चित लेकर के निर्विकल्प साधना में लीन हैं, मैं अभी ऊर उसावऱ्या खोइदनु, मैं अभी संघ संचालन में हूं, लेकिन आप निर्विकल्प महात्मा हैं, आपको प्रणाम। अभ्यस्य धवि योगेन योगी तत्वम निजात्मन। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, ऐसा साधु अपने आत्म तत्व में तल्लीन हुआ है, अपनी आत्म साधना कर रहा है, जिसका चित्त विक्षोभ से रहित है, राग द्वेष से रहित है। क्योंकि अपन लोग देखते हैं कि पानी होता है सरोवर में, तालाब में, जब उस पानी से भरे तालाब के परिसर में रंच मात्र भी हवा नहीं होती है, अल्प मात्र भी वायु नहीं होती है, तब उस तालाब का पानी निस्तरंग होता है, बिल्कुल हिलता नहीं है। और उस शांत पानी के तट पर रह करके, उस सरोवर के किनारे पर खड़े रह करके, उस पानी में नीचे तल गहराई में गिरे हुए पत्थर, कंकर, कोई वस्तु भी हमें स्पष्ट दिखाई देती है। इतना ही नहीं, अपने मुख का प्रतिबिंब भी दिखाई देता है बहुत बार। मराठी में, महाराष्ट्र में एक साहित्यकार हो गए चंद्रशेखर गोखले, उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी जिसको मराठी में चारोळी बोलते, चारोळी। वे लिखते हैं, गावाबाहेरच्या डोहाला कसलंच सोयरसुतक नसतं। काय म्हणतात? गावाबाहेरच्या डोहाला कसलंच सोयरसुतक नसतं, जो कोणी डोकावेल वरून त्याला आपलंच प्रतिबिंब दिसतं। वो तालाब, वो सरोवर, ये जलाशय इतना निस्तरंग है, लहरों से, कल्लोलों से रहित है कि उसमें खड़े रहने वाले का प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। बरोबर? तो जिस प्रकार निस्तरंग सरोवर में अतल गहराई वाली वस्तु भी दिखती है, अपना प्रतिबिंब भी दिखता है, उसी प्रकार मन रूपी जलाशय में जब राग द्वेष कषायों के विकल्प नहीं रहते, वो लहरें उत्पन्न नहीं होते, तभी उसमें आत्म साक्षात्कार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। आप लोग गृहिणियां हैं, रोज आप घर में दूध को उबाल देते हैं। दूध उकळवताय की तापवताय की दूध, बऱ्याच गोष्टी तापवताय तसं, पण त्यात एक दूध पण असते। बऱ्याच म्हणजे पाणी भी नहीं हो, असं क्या कर रहा है? तो जो आप घर में आए हुए दूध को जब उबालने रखते हैं, तब दूध जब उबलता है, उबलने के कारण वह दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि उसका पानी भाप बन करके बाष्प के द्वारा निकल जाता है। जब आप गैस चूल्हे पर से दूध को उतार करके रखते हैं या गैस बंद कर देते हैं, दूध धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। और जब दूध उबलता हुआ दूध थोड़ा ठंडा हो जाता है, और ठंडा होते होते बहुत सा या पूरा ठंडा होता है, तभी उस दूध के ऊपर मलाई आ जाती है, शाही। बराबर? लेकिन जब तक दूध उबलता रहेगा तब तक मलाई नहीं आएगी। वैसे ही जब तक परिणाम उबलते रहेंगे, है ना, जब तक परिणाम उबलते रहेंगे क्रोधादि कषायों के द्वारा, किसी के भी, मेरे, इनके, उनके, आपके या दुनिया के किसी के भी, इसमें किसी एक की बात ही नहीं है, इसमें संसारी जीव समूह की बात चल रही है। और उन्हीं में से जो मोक्ष मार्ग पर आना चाहते हैं, आए हैं, आ रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं, उस संबंधी बात चल रही है। तो जब तक परिणामों में उबाल रहेगी, तब तक आत्म प्रतिबिंब, आत्मा का सारभूत रत्नत्रय तत्व प्रकट नहीं होगा। और जैसे जैसे मिथ्यात्व कषाय आदि परिणाम शांत होते जाएंगे,
वैसे ही आत्म स्वभाव का प्रगटीकरण होता जाएगा। इसलिए हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है कि हम वीतराग सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताए गए उस रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग की आराधना करने की भावना भाई, उस दिशा में प्रयास करें, उस रत्नत्रय को प्रगटाने के लिए अपने शक्ति के अनुसार भरसक प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज कल ही बताने वाला था मैं, 4 तारीख थी कल, आज 5 तारीख है। कल ही बात करने वाला था, लेकिन कल बारिश और तूफान के कारण बात नहीं हो पाई, प्रवचन नहीं हो पाया। कल 4 जून, समय कैसे बीतता है। हम गाफिलता पूर्वक जीवन जीते हैं, लेकिन हम गाफिल होने पर भी काल गाफिल नहीं होता है, वो निरंतर आगे बढ़ता है। कल 4 जून 2026, 4 जून 2025 को हम श्रवण बेलगोला यात्रा के लिए निकल पड़े थे शिरगुप्पी से। कल 4 जून आ गया, वापस 1 साल बीत गया, अर्थात हमारे जीवन से 1 वर्ष कम हो गया। और कल उसी वर्ष पूर्ति का प्रसंग था, और संयोग ऐसा था कि कल आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज से दीक्षित, शिक्षित और मोक्ष मार्ग में साधनारत संघ के एक ऐसे मुनि महाराज जो रोग से जर्जर हुए थे, लेकिन परिणाम जिनके इतने सहनशील और परिणाम जिनके इतने विशुद्ध थे, ऐसे मुनिश्री श्रुत सागर जी महाराज जो 80-81 वर्ष की उम्र वाले हैं, इतनी है ना उम्र, 80 के आसपास की उम्र है, 82 वर्ष के हैं, ऐसे वे मुनि महाराज जिनको पूर्वोपार्जित कर्म का प्रबल उदय था। देखिए पुण्य पाप का खेल, कर्म का प्रबल उदय ऐसा रहा कि पिछले 1.5-2 सालों से जिनको शारीरिक स्तर पर बहुत रोग परिशह सहन करने का ऐसा प्रसंग पड़ा, लेकिन 2 सालों से उनको बीच बीच में दीर्घ काल तक ऐसी वेदनाएं सहन करने का प्रसंग आने पर भी वे वयोवृद्ध साधु सहनशीलता पूर्वक उन सभी परिशहों को सहन करते रहे। कभी आकुल व्याकुलता नहीं, कभी उठापटक नहीं। मराठीत त्याला आदळापट म्हणतो आपण, उठापटक को मराठी में आदळापट कहते हैं। कभी कोई चिल्लाना, कोई व्याकुलता, कोई किसी प्रकार का कुछ हाव भाव नहीं, शांत भाव से सहन करते रहे, संलेखना का निवेदन करते रहे। लेकिन फिर थोड़ा स्वास्थ्य लाभ होने पर वे साधना करते रहे, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में उनको और तकलीफ हुई। 2 अप्रैल 2026 को इसी वर्ष मैं स्वयं वहां गया था, वो जहां विराजमान थे। स्वास्थ्य देख करके उनके संलेखना के संबंध में चर्चा हुई थी, उन्होंने भावना बाई थी, लेकिन फिर औषधि के प्रभाव से थोड़ा स्वस्थ लगने लगा। और फिर वहां के सारे पंचकल्याणक विधि विधान पूजाएं समाप्त होने के बाद और हमारे कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित थे, नियोजित थे, लेकिन तभी आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का स्वास्थ्य थोड़ा उस समय प्रतिकूल हो गया और उन्होंने पूछा कि हम कब आ रहे हैं, तो होने वाले कार्यक्रम स्थगित करके हम इस तरफ आ गए। लेकिन वहां हम यहां आने के बाद वहां पर श्रुत सागर जी महाराज का स्वास्थ्य और प्रतिकूल हो गया। लेकिन स्वास्थ्य प्रतिकूल होने के उपरांत भी वे विचलित नहीं हुए। निर्यापक श्रमण धर्म सागर जी महाराज और संघस्थ साधुओं के मार्गदर्शन में साधना करते रहे। और तभी हम रास्ते में थे, पास में ही आए थे, यहां से एक 50 किलोमीटर दूर रहे होंगे, तभी हमारे ध्यान में आया कि एक कोई निर्यापक आचार्य भी चाहिए। तब हमने आचार्य श्री सुयश सागर जी महाराज को निवेदन करके एक आग्रह किया कि आप वहां पर यदि जाएंगे और उन मुनि महाराज को सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन आचार्य महाराज ने भी अपने सारे कार्यक्रम हो, उनकी संघ व्यवस्था जो भी हो, उनमें से भी व्यवस्थित व्यवस्थापन करके अपने साथ एक महाराज को लेकर के इचलकरंजी से कस्बे डिग्रज आ गए। और कल के दिन 4 तारीख को श्रुत सागर जी महाराज को उन्होंने 1:10 को 10 मिनट पर दोपहर में यम संलेखना प्रदान कर दी। देखिए जैन साधक क्या होते हैं। श्रुत सागर जी महाराज इस स्थिति में शरीर फूला हुआ है, सूजले शरीर से, लेकिन ऐसी स्थिति में भी शरीर पर सूजन आई है, लेकिन कषायों की सूजन कम हुई है। और मंद कषाई वो साधक काय संलेखना से आगे बढ़कर कषाय संलेखना के लिए प्रयासरत वह साधक
सतत जागरूक हैं। कल भी हमने खबर ली थी, आज भी खबर ली। आज तो हमें सुनने को मिला कि आज यम संलेखना का दूसरा दिन होते हुए भी वे स्वयं अपने हाथ में पुस्तक लेकर के प्रतिक्रमण कर रहे हैं, बैठ करके जाप कर रहे हैं, बैठ करके सामायिक कर रहे हैं। इसलिए उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, यदि जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां हमें हरा नहीं सकती। परिस्थितियां ऐसी हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मनस्थिति मजबूत है, वो परिस्थिति के मस्तक पर पैर रख करके ऊंचाई छू रहे। हमें प्रेरणा लेनी है। और वहां के स्थानिक साधु, हमारे वहां विराजमान संघ के सभी साधु, आचार्य सुरेश सागर जी महाराज के निर्देशन में, निर्यापक श्रमण धर्म सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में उन मुनि महाराज की निरंतर सेवा कर रहे हैं। निरंतर रात दिन बारी बारी से जाग करके अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, क्योंकि उन सभी साधकों का, हमारा, हम सबका अंतिम लक्ष्य वही है, संलेखना साधना। वहां के स्थानिक श्रावक जो है, मंदिर के ट्रस्टी है, सेवा दल के युवा वर्ग है, महिला मंडल की महिलाएं हैं, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार वहां कस्बे डिग्रज में रह करके उन मुनि संघ के लिए संपूर्ण योगदान, श्रमदान, समयदान दे करके समर्पण सहित अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वे सभी अभिनंदन के पात्र हैं। उन सबका हमारे संघ पर बड़ा उपकार है। इस श्रमण संस्कृति के लिए वे बड़े सहयोगी हैं। उन सबके हम ऋणी हैं। और यहाँ कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज, आप सबने उनको बरसों से देखा है। पहले महाराज आए गए सभी से बात करते थे, पूछते थे, पूछने पर उत्तर देते थे, सब होता था, लेकिन अब वो कम बोलते हैं। कल परसों ही गुणसागर जी महाराज से कह रहे थे, महावीर अन्ना से कह रहे थे, अब मुझे कम बोलना है, अब मुझे मेरा काम करना है। 30 तारीख को उन्होंने केश लोच किया, उस दिन उपवास, शरीर इतना दुर्बल है। आचार्य बता रहे हैं कि अभियोगेन, आलस्य त्याग कर सावधानता पूर्वक जो साधु एकांत अर्थात एकांत स्थान में निजात्मनः तत्वम अभ्यसेत, अपने आत्म तत्व का अभ्यास करता है। कैसे करता है? 30 तारीख को केश लूच किया, उस दिन मैंने एक प्रसंग बताया था, आज फिर बता रहा हूं। केश लूच के बाद मैं उनके पास में बैठा था, साफ सफाई हो गई थी, लेकिन कुछ बाल वहां पर पड़े थे केश लूच के। तो मैंने कहा किसी से कि बाल थोड़े पड़े और थोड़ा साफ कर दो। तो महाराज बोले, ये बाल थोड़ी देर पहले शरीर से लगे हुए हैं, अब इनको शरीर से अलग कर दिया है। क्या बोल रहे महाराज? ये बाल थोड़ी देर पहले शरीर से लगे हुए थे, शरीर के अवयव थे, शरीर के अंग थे, अब इनको शरीर से अलग कर दिया है। बाल शरीर से अलग कर दिए हैं, अब मुझे ही शरीर से अलग होना है। देख, दुनिया मृत्यु से डरती है, लेकिन जैन साधक मृत्यु को ललकारता है। क्यों? सम्यक दृष्टि जीव निर्भय होता है। 30 तारीख को उपवास हो गया, 31 तारीख को आहार करके 1 तारीख को और उपवास कर दिया, 2 और 3 तारीख को आहार लिए, 4 तारीख को अर्थात कल फिर उपवास कर दिया। किसी ने उनसे, यहां उनको छोड़कर और 8 महाराज हैं, किसी ने भी उनसे उपवास कीजिए, आहार कम कीजिए, ऐसा कभी नहीं कहा, क्योंकि संलेखना दी नहीं जाती, ली जाती है, साहस पूर्वक ली जाती है, मृत्यु को चैलेंज करते हुए। कल भी उपवास था 4 तारीख को, और कल भी उपवास है 6 तारीख को। स्वयं प्रेरणा से साधना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रात्रि में अल्पकाल जितना विश्राम करते हैं, नींद लेते हैं, उतना छोड़ करके दिन भर वे बैठे रहते हैं, और कोई ना कोई महाराज उनके सामने शास्त्र पढ़ते रहते हैं, वे सुनते रहते हैं। उनको आंखों से पढ़ने के लिए थोड़ी दिक्कत है, तो वो सुनते रहते हैं, बता रहा हूं। और एक दिन, कषायों की मंदता किसी की कितनी हो सकती है, शायद मैंने बताया होगा, आप लोगों को नहीं होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि वो रिपीट की गई घटनाएं हमें और प्रेरित करती है। 26 तारीख को हम यहां आए, 26 मई को,
यहाँ आते आते हमें 9 बज गए थे। दिन भर का तो कार्यक्रम हमें देखने को मिला, लेकिन सुबह आने के लिए देर हो गई तो सुबह का दिनक्रम नहीं देखा हमने। 27 तारीख को सुबह जब मैं उनके कक्ष में गया तो नीचे गुणसागर जी महाराज एक पाटे पर बैठे थे और आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज तखत से दीवान से नीचे उतरकर उनके पास ही समान पाटे पर बैठे थे। मुझे पता नहीं था, मैं पहली बार सुबह की दिन क्रम देख रहा था। दूसरे दिन वहां पर मैंने पूछा इनको, गुणसागर महाराज को, महाराज यहाँ क्यों बैठे हैं? तो गुणसागर जी महाराज बोले कि मैंने उनसे बार बार कहा कि आप ऊपर बैठे, मैं आपके पास वहां नीचे बैठ करके ये विधान पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। वे रोज विधान पढ़ते हैं, भक्तामर विधान, कल्याण मंदिर विधान, 64 रुद्धि विधान वगैरह ऐसे अलग अलग विधान पढ़ते हैं। तो गुणसागर महाराज ने उनको निवेदन किया कि आप ऊपर दीवान पर तखत पर बैठिए, मैं उसके नीचे बैठ करके विधान सुनाता हूं आपको। तो महाराज बोले नहीं, भगवान की पूजा मैं ऊपर बैठ करके नहीं सुनूंगा, नीचे आपके पास बैठ करके सुनूंगा। अन्न जल छोड़ करके शरीर को दुबला पतला बनाना सिर्फ सल्लेखना नहीं है। संसार भ्रमण के कारणभूत जो कषाय है, उन क्रोधादि कषायों को जीर्ण शीर्ण करना, उनको क्षीण कर देना, दुर्बल कर देना ही सच्ची सल्लेखना है। और एक दिन महाराज हमसे क्या बोले, सिद्धांत सागर जी महाराज, मैं विराट सागर जी महाराज, तीनों बैठे थे उनके पास। महाराज बोले जब भी मेरी सल्लेखना हो, लेकिन कभी भी मेरा स्मारक नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना? स्मारक नहीं बनाना। नहीं तो मान कषाय पुष्ट होने पर लोग पहले ही उसकी व्यवस्था बना देते हैं, जगह देखते हैं, हाँ मेरा स्मारक यहां बनाओ, इस प्रकार से बनाओ, आदि त्याची जुळणी, मग नंतर सल्लेखना बघू। महाराज बोले मेरा स्मारक नहीं बनाना। बोले क्या महाराज जी? विराट सागर जी कहां पर है? ऐसा बोले। और ऐसे साधकों की साधना का प्रभाव ये होता है। धूप ऐसी पड़ रही थी पिछले कुछ दिनों से कि आग बरस रही है, लेकिन साधना का प्रताप ऐसा होता है कि साक्षात वरुण राज, मेघराज भी उनकी साधना काल में उपवास को ठंडक दिलाने के लिए यहां आ गए मानो। इसलिए सल्लेखना, उसका स्वरूप, उसका महात्म्य, उसका फल, सल्लेखना लेने वाला, इन सभी चीजों को समझना चाहिए। और समझ करके क्या करना चाहिए? इधर से समझना और इधर से छोड़ना नहीं, उसको हृदय में स्थापित करके अपना भी अंतिम लक्ष्य वही बनाना कि हमें भी ऐसे ही करना है। ठीक है, समय हो चुका है। तो इसी प्रकार हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, इन्हीं मंगलमय भावों के साथ, जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्म गंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्म तीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्री चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप हैं, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी है, जो संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए अभेद्य धर्मनौ का समान है, अज्ञान रूप अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, जो सत्य सर्वज्ञ शासन के समर्थ साधक है, ऐसे आचार्य भगवान मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की